ओम नमः शिवाय। हम में से कईयों के मन में अक्सर ये सवाल आ ही जाता है कि आखिर एक स्त्री के जीवन में उसका पति बनकर कौन आता है। क्या पति पत्नी का रिश्ता केवल इसी जन्म तक सीमित होता है या फिर इसके पीछे पिछले जन्मों के कर्म, अधूरे वचन और आत्माओं का कोई गहरा संबंध छुपा होता है। क्यों कुछ रिश्ते पहली मुलाकात में ही इतने अपने लगने लगते हैं मानो सामने वाला वर्षों से हमारी प्रतीक्षा कर रहा हो, और क्यों कुछ पति पत्नी का रिश्ता इतना गहरा होता है कि जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाती। आज की यह कथा इन्हीं रहस्यों की एक आध्यात्मिक यात्रा है। इस वीडियो में हम भगवान शिव से जुड़ी पारंपरिक मान्यताओं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर इसे समझने का प्रयास करेंगे कि पति पत्नी के जीवन में पति का आगमन किन कर्मों, संस्कारों और भाग्य से जुड़ा माना जाता है। साथ ही जानेंगे कि वैवाहिक जीवन को सुखी और पवित्र बनाने के लिए किन सद्गुणों की आवश्यकता होती है और पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम, विश्वास, सम्मान और धर्म का क्या महत्व होता है। लेकिन इन रहस्यों को समझने के लिए हमें जाना होगा उस दिव्य लोक में जहाँ स्वयं भगवान शिव विराजमान हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच स्थित कैलाश पर्वत पर चारों ओर अद्भुत शांति फैली हुई थी। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। कैलाश की ऊंची चोटियां सूर्य की सुनहरी किरणों में इस प्रकार चमक रही थी मानो स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। हवा की मंद मंद लहरियां पूरे वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। कहीं कोई कोलाहल नहीं, कोई शोर नहीं, बस चारों ओर एक ऐसी दिव्य शांति जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं। इसी दिव्य वातावरण में भगवान शिव ध्यानमग्न होकर विराजमान थे। उनके समीप माता पार्वती शांत भाव से बैठी थी। द्वार पर नंदी सावधान खड़े थे और शिवगण अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं समय भी कैलाश की इस शांति के सामने ठहर गया हो। तभी अचानक पृथ्वी लोक की दिशा से एक दिव्य प्रकाश कैलाश की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। उस प्रकाश में एक अद्भुत शांति थी, एक अलौकिक तेज था और उसके भीतर एक ऐसी आत्मा थी जिसने अपने पूरे जीवन को धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर बिताया था। वह एक स्त्री की आत्मा थी। उसने अपने जीवन में अपने पति का साथ पूरी निष्ठा से निभाया था, हर सुख और दुख में उसका साथ दिया था और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया था। अंतिम समय में भी उसके होठों पर प्रभु का ही नाम था और अब उसकी आत्मा प्रकाश का रूप लेकर सीधे भगवान शिव के धाम कैलाश की ओर चली आई। कुछ ही क्षणों में वह दिव्य आत्मा भगवान शिव के सामने पहुंच गई और अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया और भावुक होकर बोली, प्रभु आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान शिव ने उस आत्मा को करुणा भरी दृष्टि से देखा। कैलाश का वातावरण उस क्षण में और भी शांत हो गया। माता पार्वती इस अद्भुत दृश्य को ध्यानपूर्वक देख रही थी। उस आत्मा का जीवन, उसकी भक्ति और भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा ने माता पार्वती के मन को गहराई से स्पर्श किया। लेकिन उसी क्षण उनके मन में एक विचार जागृत हुआ, एक ऐसा प्रश्न जो शायद केवल माता पार्वती के मन का प्रश्न नहीं था, बल्कि संसार में रहने वाले असंख्य स्त्री पुरुषों के मन में कभी न कभी अवश्य उठा होगा। माता पार्वती ने भगवान शिव की ओर देखा, कुछ क्षण शांत रही, फिर विनम्र स्वर में बोली, प्रभु मेरे मन में वर्षों से एक प्रश्न है। मैंने इस प्रश्न का उत्तर अनेकों लोगों से जानना चाहा, लेकिन कोई भी मेरे मन की शंका को पूरी तरह से दूर नहीं कर सका। माता पार्वती ने हाथ जोड़ते हुए कहा, यदि आपकी कृपा हो तो आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान शिव ने करुणा से माता पार्वती की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, पूछो देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच पूछो। माता पार्वती ने कुछ क्षण अपनी आंखें बंद की, मानो अपने भीतर उठ रहे उस प्रश्न को शब्द देने का प्रयास कर रही हूँ। फिर उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु पत्नी के जीवन में पति बनकर कौन आता है? कुछ क्षणों के लिए कैलाश पर जैसे सब कुछ शांत हो गया। माता पार्वती ने आगे कहा, क्या यह केवल भाग्य का खेल होता है या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य छुपा हुआ है जिसे मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता? क्या पति पत्नी का मिलन केवल इसी जन्म का संबंध है या फिर इसका कोई संबंध पिछले जन्मों के कर्मों से भी होता है? भगवान शिव के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान छा गई। उन्होंने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वह उस रहस्य को देख रहे हों जो मनुष्य की आंखों से दिखाई नहीं देता।
कुछ क्षण बाद भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और बोले, हे देवी, यह प्रश्न केवल तुम्हारे मन का प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न को तो समस्त मानव कल्याण के लिए समझना चाहिए, क्योंकि संसार में ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जिनके मन में कभी न कभी यह विचार न आया हो कि आखिर उनका जीवन साथी उसी व्यक्ति के रूप में उनके जीवन में क्यों आया। भगवान शिव कुछ क्षण के लिए रुके, फिर गंभीर स्वर में बोले, इस प्रश्न के पीछे कर्मों का एक गहरा रहस्य है, आत्माओं का एक पुराना संबंध है और कभी कभी ऐसे अधूरे वचन भी होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आत्माओं को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। माता पार्वती ध्यानपूर्वक भगवान शिव की बातें सुन रही थी। भगवान शिव ने कहा, यदि तुम वास्तव में जानना चाहती हो कि पत्नी के जीवन में पति बनकर कौन आता है, तो तुम्हें यह एक ऐसी कथा जिसमें प्रेम है, विरह है, कर्म है, अहंकार है और पुनर्जन्म का एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। माता पार्वती ने उत्सुक होकर भगवान शिव की ओर देखा। भगवान शिव ने शांत भाव से कहा, ध्यान पूर्वक सुनो देवी। बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर नाम के एक समृद्ध नगर में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसके पास संसार का अपार धन था, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी भूल होने वाली थी जो केवल एक जीवन नहीं बल्कि कई जन्मों तक उसका पीछा करने वाली थी। इतना कहकर भगवान शिव ने वह अद्भुत कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर नाम का एक अत्यंत समृद्ध नगर हुआ करता था। व्यापार, धर्म और संस्कृति के लिए यह नगर दूर दूर तक प्रसिद्ध था। पूरे नगर में सुख और समृद्धि दिखाई देती थी। इसी नगर में रहता था एक अत्यंत धनी साहूकार, रुद्र प्रताप सेठ। रुद्र प्रताप के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सोने चांदी की बड़ी तिजोरियां, विशाल हवेली, असंख्य नौकर चाकर और दूर दूर तक फैला व्यापार। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार। वह मानता था संसार में धन से बढ़कर कुछ भी नहीं। लेकिन उसके घर में एक बेटी थी जो अपने पिता की सोच से बिल्कुल अलग थी। उसका नाम था देवयानी। देवयानी सरल, दयालु और धार्मिक विचारों वाली युवती थी। वह हर सुबह मंदिर जाती, भगवान की पूजा करती और घर आए अतिथियों का सम्मान करती। नगर के लोग कहते थे, रुद्र प्रताप जितना कठोर है, उसकी बेटी देवयानी उतनी ही दयावान और कोमल हृदय वाली है। रुद्र प्रताप अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसके प्रेम में स्नेह से अधिक अधिकार था। उसने मन ही मन तय कर रखा था कि देवयानी का विवाह किसी बड़े धनवान व्यापारी के पुत्र से होगा। एक दिन देवयानी मंदिर से लौट रही थी। रास्ते में उसने देखा कि कुछ छोटे बच्चे मिट्टी के टूटे हुए घोड़े से खेल रहे थे। तभी वहां एक युवक आया। उन्होंने बच्चों के हाथ से टूटे हुए घोड़े ले लिए और बड़ी लगन से कुछ ही देर में उसने मिट्टी से सुंदर छोटे छोटे घोड़े बना दिए। बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। देवयानी कुछ क्षण वहीं खड़ी होकर उसे देखने लगी। बच्चे हंसते हुए बोले, भैया आपके हाथों में तो जादू है। युवक मुस्कुराया और बोला, जादू मेरे हाथों में नहीं, मेहनत में है। जो मन लगाकर काम करता है, भगवान उसके हाथों में हुनर दे ही देते हैं। देवयानी पहली बार किसी व्यक्ति को उसके धन से नहीं बल्कि उसके विचारों से सुंदर पा रही थी। उसने पास खड़ी एक वृद्धा से पूछा, माँ यह युवक कौन है? वृद्धा मुस्कुराई, बेटी इसका नाम सत्यकेतु है, पास के मोहल्ले का है, मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने माता पिता का पालन करता है। उस दिन देवयानी घर तो लौट आई, लेकिन सत्यकेतु के शब्द उसके मन में गूंजते रहे, जादू मेरे हाथों में नहीं, मेहनत में है। अगले दिन देवयानी फिर उसी रास्ते से गुजरी। सत्यकेतु अपने काम में इतना मग्न था कि उसे देवयानी के आने का पता ही नहीं चला। कुछ क्षण बाद जब उसने सिर उठाया तो सामने एक सुसंस्कृत युवती को देखकर तुरंत खड़ा हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, देवी क्या आपको कोई बर्तन चाहिए? देवयानी मुस्कुराई, नहीं, मैं तो बस यह देख रही थी कि साधारण मिट्टी तुम्हारे हाथों में आकर इतनी सुंदर कैसे बन जाती है। सत्यकेतु मुस्कुराया और बोला, मिट्टी को आकार देने से पहले उसे कई बार गूंथना पड़ता है। वह जितना कष्ट सहती है उतना ही सुंदर बनती है। शायद मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही होता है। देवयानी कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसे लगा कि यह युवक केवल मिट्टी के बर्तन ही नहीं बनाता, वह जीवन का अर्थ भी समझता है। उस दिन देवयानी ने कुछ दीपक खरीदे। जब उसने अधिक धन देना चाहा तो सत्यकेतु ने कहा, जितनी कीमत है उतनी ही दीजिए, जरूरत से ज्यादा धन लेकर मुझे खुशी नहीं मिलेगी। देवयानी हैरान रह गई। उसने जीवन में इतना संतोषी मनुष्य पहली बार देखा था। उस दिन के बाद जब भी देवयानी मंदिर जाती, वापस लौटते समय कुछ देर सत्यकेतु से अवश्य मिलती। कभी बर्तनों की बातें होती, कभी गांव की और कभी भगवान की भक्ति की। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा अपनापन बनने लगा। लेकिन सत्यकेतु जानता था कि देवयानी नगर के सबसे बड़े साहूकार की बेटी है
और वह स्वयं एक साधारण कुम्हार। एक दिन देवयानी ने पूछा, सत्यकेतु, क्या तुम्हें कभी दुख नहीं होता कि तुम गरीब हो? सत्यकेतु मुस्कुराया, गरीबी बुरी नहीं होती देवयानी, बुरा तो तब होता है जब इंसान अपना ईमान खो दे। मिट्टी के बर्तन बनाकर जो 2 समय की रोटी मिल जाती है, वही मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ा धन है। देवयानी ने मन ही मन सोचा, जिसके विचार इतने सुंदर हों, उससे बड़ा धनवान इस संसार में भला कौन हो सकता है। समय बीतता गया, दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई और एक दिन तेज वर्षा के बीच देवयानी का पैर फिसला। वह गिरने ही वाली थी कि सत्यकेतु ने दौड़कर उसे संभाल लिया। देवयानी ने धीमे स्वर में कहा, यदि तुम समय पर नहीं आते तो मैं गिर जाती। सत्यकेतु ने विनम्रता से उत्तर दिया, संकट में किसी की सहायता करना मनुष्य का धर्म है, इसमें मेरा कोई उपकार नहीं। उस दिन पहली बार दोनों की आंखें कुछ क्षणों के लिए मिली और बिना कुछ कहे उनके मन में एक नई कहानी का जन्म हो चुका था। सत्यकेतु अपने मन की बात कहने से डरता था। वह जानता था कि उनके बीच धन और प्रतिष्ठा की बहुत बड़ी दीवार है। एक दिन देवयानी ने उससे स्वयं पूछा, सत्यकेतु, यदि किसी का मन सच्चा हो तो क्या ऊंच नीच और अमीरी गरीबी का अंतर मायने रखता है? सत्यकेतु कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, ईश्वर की दृष्टि में तो शायद नहीं, लेकिन समाज की दृष्टि में बहुत मायने रखता है। देवयानी ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे समाज से अधिक विश्वास भगवान पर है। सत्यकेतु उसे देखता रह गया। उसे पहली बार विश्वास हुआ कि देवयानी के हृदय में भी वही भाव है जो उसके मन में छुपा हुआ था। उस दिन दोनों भगवान शिव के मंदिर में गए। दोनों ने हाथ जोड़कर केवल एक ही प्रार्थना की, हे महादेव, यदि विवाह हो तो एक दूसरे से ही हो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भाग्य उनके धैर्य की बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाला है। धीरे धीरे यह बात नगर में फैलने लगी। एक दिन किसी ने यह समाचार रुद्र प्रताप सेठ के कानों तक भी पहुंचा दिया। सेठ जी, लोग कह रहे हैं कि आपकी बेटी का मन एक कुम्हार युवक की ओर आकर्षित हो गया है। यह सुनते ही रुद्र प्रताप का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। मेरी बेटी और एक साधारण कुम्हार? यह कभी नहीं हो सकता। उस रात रुद्र प्रताप को नींद नहीं आई। उसके मन में केवल एक ही बात घूम रही थी कि मेरी बेटी एक कुम्हार से विवाह करेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुबह होते ही उसने अपने विश्वास पात्र सेवक भैरव को बुलाया और कहा, जाओ पता लगा कर आओ कि वह युवक कौन है, कहाँ रहता है और मेरी बेटी से कब कब मिलता है। मुझे उसकी हर बात जाननी है। भैरव ने पूरी जानकारी जुटाई और वह लौटकर बोला, सेठ जी, उसका नाम सत्यकेतु है, बूढ़े माता पिता के साथ रहता है, मेहनती और ईमानदार युवक है, पूरे नगर में उसकी एक अच्छी छवि है। रुद्र प्रताप ने क्रोध से कहा, मुझे उसकी अच्छाइयाँ नहीं सुननी, मुझे यह बताओ कि उसे मेरी बेटी से दूर कैसे किया जाएगा। और यहीं से शुरू हुई एक पिता के अहंकार की सबसे भयानक कहानी। रुद्र प्रताप ने दोनों लोगों को बुलाया। पहले व्यक्ति से कहा, सत्यकेतु के पास जाओ और कहना कि देवयानी ने संदेश भेजा है कि अब वह उसे कभी नहीं मिलना चाहती। उसके पिता ने उसका रिश्ता एक बड़े घराने में तय कर दिया है। और दूसरे व्यक्ति से कहा, तुम देवयानी के पास जाओ और कहना कि सत्यकेतु ने धन के लालच में किसी अमीर व्यापारी की बेटी से विवाह करने का निर्णय लिया है। अब वह देवयानी से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। दोनों लोग अपने अपने काम पर निकल गए। जब सत्यकेतु ने झूठा संदेश सुना, उसका चेहरा उतर गया। उसने पूछा, क्या देवयानी ने सचमुच ऐसा कहा है? उत्तर मिला, हाँ। उसने कहा है कि अब तुम उससे मिलने की कोशिश भी मत करना। सत्यकेतु की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने मन ही मन में कहा, यदि यही उसकी खुशी है तो मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगा। उधर देवयानी को भी यही झूठ बताया गया कि सत्यकेतु किसी और से विवाह करने जा रहा है। वह विश्वास तो नहीं कर पाई, लेकिन जब वही बात बार बार उसके सामने दोहराई गई तो उसके मन में भी संदेह जन्म लेने लगा। दोनों एक दूसरे को याद करते रहे, लेकिन दोनों यही समझते रहे कि सामने वाले ने उसका साथ छोड़ दिया है। और रुद्र प्रताप को लगा कि उसकी योजना सफल हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद रुद्र प्रताप को पता चला कि देवयानी अब भी सत्यकेतु को भूल नहीं पाई है। वह पहले जैसी हंसती नहीं थी। उसकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी। वह घंटों मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करती। यह सब देखकर रुद्र प्रताप का अहंकार और भड़क उठा। उसने मन ही मन कहा कि जब तक वह कुम्हार रहेगा मेरी बेटी उसे नहीं भूलेगी। और उसी रात उसने एक भयानक निर्णय ले लिया। उसने नगर के बाहर रहने वाले कुछ दुष्ट लोगों को अपनी हवेली में बुलाया। उनके सामने सोने से भरी थैली रखी। एक व्यक्ति ने पूछा, सेठ जी, हमें क्या करना होगा? रुद्र प्रताप ने धीमे लेकिन कठोर स्वर में कहा, कल रात सत्यकेतु जब नदी किनारे मिट्टी लेने जाए तब उसको हमेशा के लिए खत्म कर देना। अगली रात सत्यकेतु अपनी बैलगाड़ी लेकर नदी के किनारे पहुंचा। वह मिट्टी खोद ही रहा था, तभी अचानक चारों ओर से कुछ लोग निकल आए। सत्यकेतु घबरा गया। कौन हो तुम लोग?
लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। एक व्यक्ति ने उस पर लाठी से प्रहार किया। सत्यकेतु जमीन पर गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन तभी दूसरा प्रहार हुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और देवयानी का चेहरा घूमने लगा। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि मेरे प्रेम में सच्चाई है, यदि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो अगले जन्म में मुझे देवयानी का साथ अवश्य देना। चाहे कितने ही जन्म क्यों न लेने पड़े, मैं उसी को अपनी पत्नी के रूप में पाना चाहता हूँ। और तभी एक और प्रहार हुआ। सत्यकेतु धरती पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए। अंधेरे का लाभ उठाकर वो लोग तो वहां से भाग गए, लेकिन अगली सुबह पूरे शिवपुर में यह समाचार फैल गया। हर कोई यही कह रहा था, इतना सीधा और इतना ईमानदार युवक, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था। जब यह समाचार देवयानी तक पहुंची, उसके हाथ से पूजा की थाली गिर गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह जमीन पर बैठ गई और रोते हुए केवल एक ही बात कहती रही, नहीं, सत्यकेतु मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। इस सब के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य है। अगले दिन वह अकेले सत्यकेतु के घर पहुंची। उसके बूढ़े माता पिता विलाप कर रहे थे। देवयानी उनके चरणों में बैठ गई। तभी उसकी नज़र सत्यकेतु के बनाए हुए कुछ अधूरे दीपकों पर पड़ी। उसने एक दीपक अपने हाथ में उठा लिया। उसकी आंखों से झरझर आंसू उस दीपक पर गिरने लगे। वह मन ही मन बोली, सत्यकेतु, तुमने तो कहा था कि मेहनत करने वाले का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते, फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। दिन बीतते गए। देवयानी पहले जैसी अब नहीं रही। उसने घर से निकलना लगभग बंद कर दिया था। न किसी से बात करती, न किसी चीज में उसका मन लगता। रुद्र प्रताप यह सब देखता रहा, लेकिन उसके मन में अभी भी पश्चाताप नहीं था। उसे लगता था कि समय के साथ उसकी बेटी सब भूल जाएगी। लेकिन एक रात उसका सेवक भैरव घबराया हुआ उसके कमरे में आया। उसने कांपते हुए कहा, सेठ जी, एक बात कहनी है। रुद्र प्रताप ने पूछा, क्या बात है। भैरव बोला, जिस रात आपने सत्यकेतु को पिटवाया था, उस रात कुछ लोगों ने उन आदमियों को पहचान लिया था। नगर में धीरे धीरे बातें फैलने लगी है। लेकिन अगले ही क्षण रुद्र प्रताप ने स्वयं को संभाल लिया। धन के आगे सबकी जुबान बंद हो जाती है। किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे विरुद्ध बोले। लेकिन जब कुछ दिनों बाद देवयानी मंदिर गई, वहां उसे वही व्यक्ति दिखाई दिया जिसे रुद्र प्रताप ने सत्यकेतु के पास झूठा संदेश लेकर भेजा था। वह व्यक्ति दूसरे से कह रहा था कि सेठ जी ने जो कहा था वही किया था। मैंने सत्यकेतु से झूठ कहा था कि देवयानी अब उसे मिलना नहीं चाहती। फिर दूसरे आदमी ने देवयानी से झूठ कहा कि सत्यकेतु किसी और से विवाह कर रहा है। अगर ऐसा न करते तो दोनों कभी अलग नहीं होते। देवयानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उसे यह सब समझ में आ चुका था, देवयानी बदहवास दौड़ती हुई हवेली पहुंची। रुद्र प्रताप अपने कक्ष में बैठा था। देवयानी ने भीतर आते ही पूछा, पिताजी, एक बात पूछूं? रुद्र प्रताप ने सहज बनने की कोशिश की। पूछो बेटी। देवयानी की आंखों में आंसू थे। क्या सत्यकेतु से मेरे बारे में झूठ कहलवाया गया था? रुद्र प्रताप कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, हाँ, क्योंकि वही तुम्हारे भले के लिए था। देवयानी ने दूसरा प्रश्न किया, और मुझसे भी झूठ कहा गया था? रुद्र प्रताप ने सिर झुका लिया। अब देवयानी की आवाज और भारी हो गई। एक अंतिम प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या सत्यकेतु की पिटाई भी आपके कहने पर ही हुई थी? पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण बाद रुद्र प्रताप बोला, हाँ, वह तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देता। मैंने जो किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। देवयानी की आंखों से आंसू नहीं, मानो अंगारे बरस रहे थे। उसने कहा, जिसे आप मेरी भलाई कह रहे हैं, उसी ने मेरा पूरा जीवन उजाड़ दिया। आपने दो सच्चे दिलों को अलग किया। आपने केवल सत्यकेतु को ही नहीं, बल्कि मेरी आत्मा को भी उजाड़ दिया। रुद्र प्रताप ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। बेटी, समय सब ठीक कर देगा। मैं तुम्हारा विवाह किसी बड़े घर में कर दूंगा। लेकिन देवयानी ने दृढ़ स्वर में कहा, इस घर में अब मेरा कोई स्थान नहीं है। इतना कहकर उसने अपने सारे गहने उतार दिए, अपने रेशमी वस्त्र बदल दिए और केवल एक साधारण सफेद वस्त्र पहनकर हवेली के बाहर निकल गई। रुद्र प्रताप उसे रोकता रहा। देवयानी, रुक जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। लेकिन देवयानी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। देवयानी ने उसी क्षण निर्णय कर लिया था कि अब उसका शेष जीवन इस संसार में नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति में बीतेगा। वह नगर छोड़कर घने जंगलों की ओर चली गई। वहां एक छोटे से आश्रम में रहने वाले वृद्ध संत महर्षि अगस्त ने उन्हें आश्रय दिया। देवयानी ने सन्यास का मार्ग अपना लिया। अब उसका हर दिन प्रभु के नाम, तप, सेवा और साधना में बीतने लगा। वर्ष बीतते गए। उसका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसकी भक्ति और भी प्रबल होती गई। एक दिन वह नदी के किनारे बैठकर भगवान शिव का स्मरण कर रही थी। उसने आकाश की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हे प्रभु, यदि मेरे मन में छल नहीं था, यदि मैंने किसी का अहित नहीं किया था, तो अगले जन्म में मुझे मेरे जीवन साथी दीजिए।
जिसके साथ मेरा प्रेम अधूरा रह गया। इस जन्म में जो बिछुड़ गया, अगले जन्म में वही मेरा पति बने। प्रार्थना पूरी करके उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर भगवान का नाम था। कुछ ही क्षणों बाद उसकी आत्मा शांत हो गई। देवयानी का शरीर वहीं रह गया, लेकिन उसकी आत्मा इस संसार से विदा हो चुकी थी। माता पार्वती शांत होकर उस कथा को सुनती रही। फिर उन्होंने पूछा, हे महादेव, तो क्या अगले जन्म में सत्यकेतु और देवयानी फिर मिलेंगे? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि देवी, सच्चा प्रेम यदि अधूरा रह जाए तो उसकी परीक्षा जन्मों तक चल सकती है। लेकिन केवल प्रेम ही पर्याप्त नहीं होता, कर्म भी अपना फल देते हैं। जिस संबंध को संसार ने तोड़ा था, यदि उसके संस्कार आत्माओं में जीवित रहे तो वही आत्माएं फिर एक दूसरे जीवन में लौट सकती है। और फिर भगवान ने इस रहस्य से पर्दा उठाया कि पत्नी के जीवन में पति बनकर कौन आता है। और भगवान शिव ने आगे कहा, जब अधूरा प्रेम अगले जन्म में पूरा हुआ, वर्षों बीत गए, पुराने लोग इस संसार से विदा हो गए, नगर बदल गए, घर बदल गए, और एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। बालक का नाम रखा गया आर्यमान। जन्म से ही आर्यमान का स्वभाव अत्यंत शांत था। वह दूसरों बच्चों की तरह झगड़ता नहीं था। उसे मिट्टी से खेलना बहुत पसंद था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने अपने हाथों से मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने और सुंदर सुंदर बर्तन बनाने शुरू कर दिए। गांव के लोग अक्सर कहते कि इस बच्चे के हाथ में तो जन्म से ही जैसे ये हुनर है। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह हुनर नया नहीं था, यह तो उसकी पुरानी पहचान थी, जो पिछले जन्म में सत्यकेतु नाम के कुम्हार के रूप में इस संसार में आई थी, जिसने मिट्टी को अपने हाथों से आकार दिया था और अपने जीवन से प्रेम की एक ऐसी कहानी लिखी थी जो अब भी समाप्त नहीं हुई थी। उधर उसी गांव से कुछ दूरी पर रहने वाले एक सम्मानित व्यापारी के घर भी एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया वैदेही। वैदेही बचपन से ही बहुत दयालु और धार्मिक स्वभाव की थी। उसे मंदिर जाना और जरूरतमंदों की सहायता करना बहुत प्रिय था। उसके माता पिता अक्सर कहते, हमारी बेटी का हृदय किसी मंदिर की तरह ही पवित्र है। लेकिन उन्हें भी कहाँ पता था कि इस बालिका के भीतर भी एक ऐसी आत्मा निवास कर रही थी जिसका एक अधूरा प्रेम अभी भी अपनी मंजिल की प्रतीक्षा कर रहा था। यह वही आत्मा थी जो पिछले जन्म में देवयानी थी। वही देवयानी जिसने सत्यकेतु के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया था और जाते जाते भगवान शिव से केवल एक ही प्रार्थना की थी, अगले जन्म में वही मेरा जीवन साथी बने। समय बीतता गया। आर्यमान और वैदेही बड़े होने लगे और फिर भाग्य ने एक बार फिर दोनों को एक ही रास्ते पर एक कर दिया। एक दिन गांव में भगवान शिव के मंदिर में भव्य मेला लगा। दूर दूर से लोग दर्शन करने पहुंचे। वैदेही भी अपने माता पिता के साथ मंदिर पहुंची। उधर आर्यमान अपने बनाए हुए मिट्टी के दीपक और घोड़े बेचने के लिए वहीं आया था। पूजा समाप्त करने के बाद वैदेही की नजर सुंदर मिट्टी के खिलौनों और दीपकों पर पड़ी। वह उन्हें ध्यान से देखने लगी। आर्यमान ने विनम्रता से कहा, यदि आपको पसंद आए हैं तो ले जाइए। वैदेही ने उसकी ओर देखा और दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक सा गया हो। दोनों के भीतर एक अजीब सी आत्मीयता जाग उठी। ऐसा लगा जैसे दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हों, जन्म जन्मांतर से जानते हों। वैदेही ने एक दीपक हाथ में लेते हुए पूछा, तुम इन्हें इतना सुंदर कैसे बना लेते हो? आर्यमान ने हल्के से मुस्कुराया और बोला, जब मन शांत हो तो मिट्टी भी अपना सबसे सुंदर रूप दिखा देती है। यह शब्द सुनते ही वैदेही के भीतर एक अनजानी सी हलचल हुई। उसका हृदय जैसे अचानक किसी पुरानी आवाज को पहचान गया हो। उसे लगा, मैंने यह बात पहले भी सुनी है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। उसने दीपक खरीदे और अपने घर लौट आई। उस दिन के बाद आर्यमान और वैदेही की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। कभी मंदिर में, कभी नदी के किनारे और कभी गांव के मेले में। दोनों के बीच पहले सम्मान था, फिर अपनापन आया और देखते ही देखते वह अपनापन प्रेम में कब बदल गया। लेकिन इस बार एक दिन आर्यमान ने हिम्मत करके अपने माता पिता से कहा, मुझे वैदेही पसंद है। आर्यमान के माता पिता सरल स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, यदि लड़की और उसके माता पिता भी राजी हों तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उधर वैदेही ने भी अपनी माँ को अपने मन की बात बता दी। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटी, हमने भी उस लड़के को देखा है, वह संस्कारी और मेहनती है। कुछ दिन बाद दोनों परिवारों की मुलाकात हुई। इस बार सब ने केवल बच्चों की खुशी देखी और थोड़े ही समय में दोनों का रिश्ता तय हो गया। यह समाचार पूरे गांव में फैला।
तो हर कोई खुश हो गया। कुछ ही महीनों बाद शुभ मुहूर्त में आर्यमान और वैदेही का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। 7 फेरे लेते समय दोनों के मन में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई बहुत पुराना वचन आज पूरा हो रहा हो, जैसे 2 बिछड़ी हुई आत्माएं आखिरकार अपने मंजिल तक पहुंच गई हो। विवाह के बाद जब वैदेही पहली बार अपने नए घर में प्रवेश करती हैं, तभी घर के बाहर एक दुबला पतला कुत्ता आकर बैठ गया। वह लगातार वैदेही की ओर देख रहा था। घर की एक बुजुर्ग महिला ने कहा, पता नहीं यह कुत्ता कई दिनों से यहीं घूम रहा है, जाने क्यों इस घर के सामने से जाता ही नहीं है। वैदेही ने उसकी ओर देखा, लेकिन फिर घर के भीतर चली गई। उसे क्या पता था कि यह कोई साधारण संयोग नहीं था। उस कुत्ते को यहाँ कोई भूख नहीं लाई थी, बल्कि उसे यहाँ खींच कर लाए थे उसके अपने पिछले जन्म के कर्म। और अब समय धीरे धीरे उस सत्य से पर्दा उठाने वाला था, जिसे स्वयं ईश्वर ने कर्मों के न्याय के लिए सुरक्षित रखा था। आर्यमान और वैदेही का वैवाहिक जीवन बहुत सुखपूर्वक बीतने लगा। दोनों एक दूसरे का इतना सम्मान करते थे कि पूरे गांव में उसकी मिसाल दी जाने लगी। सुबह दोनों भगवान शिव की पूजा करते, फिर अपने अपने काम में लग जाते। आर्यमान पूरे मन से मिट्टी के बर्तन बनाता और वैदेही घर का काम संभालने के साथ साथ हर कदम पर उसका साथ देती। जब आर्यमान थक कर घर लौटता, वैदेही मुस्कुराकर उसके लिए पानी लेकर खड़ी हो जाती। आर्यमान भी उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। उधर वही कुत्ता आज भी उसके घर के बाहर मंडरा रहा था। सुबह हो या शाम, वह किसी न किसी बहाने उसी आंगन के पास आकर बैठ जाता। एक दिन वैदेही आंगन में अनाज सुखा रही थी, तभी वह कुत्ता आकर अनाज के पास बैठ गया। वैदेही ने उसे डांटते हुए कहा, हट यहाँ से, भाग। लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हटा। तब गुस्से में वैदेही ने पास पड़ी हुई एक पतली सी छड़ी उठाई और उसे हल्का सा मारकर भगा दिया। लेकिन कुछ देर बाद वह फिर लौट आया। इस बार वह आंगन के एक कोने में चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखें बार बार वैदेही की ओर उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। दिन बीतते गए। वैदेही जब भी उस कुत्ते को देखती उसे भगा देती। आर्यमान कई बार कहता भी था, वैदेही इसे मत मारा करो। तब वैदेही कहती, पता नहीं क्यों इसे देखते ही मेरे मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे इसका मेरे जीवन से कोई पुराना संबंध है। आर्यमान मुस्कुराकर उसकी बातों को टाल देता, लेकिन वह कुत्ता हर चोट चुपचाप सहता रहता। न उसे गुर्राता, न काटने की कोशिश की, बस कुछ दूर जाकर चुपचाप बैठ जाता और फिर उसी घर की ओर देखने लगता, मानो किसी पुराने अपराध की सजा स्वीकार कर रहा हो। एक रात तेज वर्षा हो रही थी। वही कुत्ता बारिश में भीगता हुआ घर के बाहर बैठा हुआ था। वैदेही ने जब दरवाजा खोला तो उसने देखा कुत्ता बुरी तरह से कांप रहा था। एक पल के लिए उसके मन में दया जागी। वह भीतर गई और वह एक रोटी लाकर उसके सामने रख दी। कुत्ते ने रोटी चुपचाप खा ली, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यदि वह बोल सकता तो शायद कहता, देवयानी, पिछले जन्म में मैंने अपने अहंकार में आकर तुम्हारा जीवन उजाड़ दिया था। आज वही कर्म मुझे इस योनि में ले आए हैं। लेकिन कर्मों का फल शब्दों से नहीं, भोग से पूरा होता है। इसलिए वह मौन रहा। कुछ महीनों बाद वह कुत्ता बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया। अब उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। एक सुबह वह किसी तरह चलकर फिर उसी घर के दरवाजे तक पहुंचा। वैदेही उस समय आंगन साफ कर रही थी। उसे देखकर उसने फिर कहा, तू फिर आ गया। उसने झाड़ू से उसे हटाने की कोशिश की। कुत्ता धीरे धीरे पीछे हट गया। कुछ दूर जाकर उसने आखिरी बार वैदेही और आर्यमान की ओर देखा। उसकी आंखों में न क्रोध था न शिकायत, मानो वह अपने कर्मों का पूरा फल स्वीकार कर चुका था। फिर वह वहीं जमीन पर लेट गया और कुछ क्षणों बाद उसके प्राण पखेरु निकल गए। ठीक उसी समय गांव से गुजर रहे एक वृद्ध सन्यासी की नजर उस कुत्ते पर पड़ी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर धीमे स्वर में कहा, कर्म का न्याय कितना अद्भुत है। आर्यमान और वैदेही ने उनकी ओर देखा। सन्यासी ने कहा, जिसने पिछले जन्मों में 2 प्रेम करने वाली आत्माओं को अलग किया था, आज उसी ने उनके घर के बाहर अपमान सहकर अपने कर्मों का ऋण चुकाया है। यह सुनते ही दोनों स्तब्ध रह गए। वैदेही के मन में वही प्रश्न उठने लगा, आखिर यह साधु किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन साधु बिना कुछ कहे वहां से आगे बढ़ गए। लेकिन उसके शब्द वैदेही के मन में अब भी गूंज रहे थे। पिछले जन्म में 2 प्रेम करने वाली आत्माएं, कर्मों का ऋण। उसे महसूस होने लगा कि उसके जीवन के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। कुछ दिनों तक वैदेही इसी सोच में डूबी रही। एक रात आर्यमान और वैदेही भगवान शिव का स्मरण करके सो गए। रात के अंतिम पहर दोनों ने एक ही समय पर एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। उस प्रकाश में एक एक करके पिछले जन्म के दृश्य दिखाई देने लगे। उन्होंने देखा एक समृद्ध नगर, एक विशाल हवेली, धनवान साहूकार रुद्र प्रताप, उसकी बेटी देवयानी,
एक सरल और ईमानदार कुम्हार सत्यकेतु, और फिर रुद्र प्रताप का अहंकार, देवयानी का संन्यास, और अंत में भगवान शिव से की गई वह प्रार्थना, अगले जन्म में हमें पति पत्नी बनाकर मिलाना। दृश्य अचानक से समाप्त हो गया। दोनों की आंखें खुल गई। वैदेही घबराकर आर्यमान की ओर देखने लगी। आर्यमान भी उसकी ओर ही देख रहा था। दोनों के चेहरे पर आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। वैदेही ने कांपते हुए स्वर में पूछा, क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? आर्यमान ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ। कुछ क्षण वह शांत रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे सब याद आ गया। आर्यमान ने वैदेही की ओर देखा। पिछले जन्म में मैं सत्यकेतु था। वैदेही की आंखों से आंसू बहने लगे। आर्यमान ने कहा, और तुम देवयानी? दोनों की आंखों में वर्षों का बिछोह जैसे एक ही क्षण में पिघल गया। वैदेही भगवान शिव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। उसने कहा, प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। इस जन्म में हमें फिर से मिला दिया। आर्यमान ने कहा, अब मुझे यह भी समझ में आ गया कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मन में ऐसा अपनापन क्यों महसूस हुआ था। वह इस जन्म का नहीं था, वह कई जन्मों का संबंध था। कुछ देर तक दोनों मौन बैठे रहे। फिर अचानक वैदेही को उस कुत्ते की याद आ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से पूछा, तो क्या वह कुत्ता? आर्यमान ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, वही रुद्र प्रताप था, वही व्यक्ति जिसने अपने अहंकार में आकर दो प्रेम करने वाली आत्माओं को अलग किया था, और अब उसी आत्मा ने अपने कर्मों का फल भोगा था। वैदेही फूट फूट कर रो पड़ी। मैं उसे हर दिन डांटती थी, कई बार मारकर भगा भी दिया। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। आर्यमान ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं था। कर्मों का न्याय मनुष्य नहीं, स्वयं ईश्वर करते हैं। हम तो केवल उस न्याय के माध्यम मात्र बनते हैं। वैदेही शांत हो गई। उसने पहली बार समझा कि संसार में होने वाली हर घटना केवल आंखों से दिखाई देने वाली घटना नहीं होती है। कभी कभी उसके पीछे वर्षों पुराने कर्म छुपे होते हैं, और कभी कभी जिस व्यक्ति से हमें बिना कारण प्रेम हो जाता है या बिना कारण किसी के प्रति अजीब सी भावना उत्पन्न होती है, उसके पीछे भी कोई पुराना संबंध हो सकता है। उस दिन आर्यमान और वैदेही भगवान शिव के मंदिर गए। उन्होंने मंदिर में दीपक जलाया और एक संकल्प लिया, हम जीवन भर कभी भी किसी के प्रेम, विश्वास और रिश्ते के बीच दीवार नहीं बनेंगे। उन्होंने प्रण किया। समय बीतता गया। आर्यमान और वैदेही ने अपना पूरा जीवन प्रेम, विश्वास और धर्म के मार्ग पर बिताया। उन्होंने अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी। जब उनका जीवन पूर्ण हुआ तब दोनों ने शांत मन से भगवान शिव का स्मरण किया, और एक दिन दोनों इस संसार से विदा हो गए। कहा जाता है, जिन आत्माओं का प्रेम स्वार्थ से नहीं बल्कि सच्चे समर्पण से जुड़ा होता है, उनका बंधन केवल एक जन्मों तक सीमित नहीं रहता। ईश्वर उचित समय आने पर उन्हें फिर एक दूसरे के जीवन में लेके आते हैं। इतना कहकर भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, देवी, अब तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ प्रभु, अब मैं समझ गई हूँ कि पत्नी के जीवन में पति बनकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं आता। उसके पीछे पिछले जन्मों के कर्म, प्रेम, अधूरे वचन और आत्माओं के ऋण जुड़े हो सकते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, यही इस सृष्टि का गहरा नियम है। पति पत्नी का मिलन केवल इस जन्म का निर्णय नहीं होता, कई बार यह अनेक जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। फिर भगवान शिव ने कहा, इसलिए हर रिश्ते का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिश्ता बिना कारण नहीं बनता। तो इस कथा का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि हमें अपने जीवन में मिलने वाले हर रिश्ते को धैर्य से समझना चाहिए, क्योंकि जिसे हम आज पहली बार मिले हुए व्यक्ति समझ रहे हैं, संभव है उससे हमारा संबंध बहुत पुराना हो। जिसे हम आज अपना जीवन साथी कहते हैं, संभव है उसके साथ कोई अधूरा वचन पिछले जन्म से चला आ रहा हो। और जिस व्यक्ति से हमें बिना कारण प्रेम या बिना कारण दूरी महसूस होती है, संभव है उसके पीछे भी कोई ऐसा कर्म हो जिसे हमारी आत्मा पहचानती नहीं हो, लेकिन हमारा मन नहीं। इसलिए रिश्तों को धन से नहीं, अहंकार से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, त्याग और धर्म से निभाइए। क्योंकि शरीर बदल जाता है, जन्म बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, लेकिन सच्चे कर्मों की छाप आत्मा पर बनी रहती है। और शायद यही कारण है कि कुछ रिश्ते खत्म होकर भी खत्म नहीं होते, वे अगले जन्म में फिर एक नई कहानी बनकर लौटते हैं। और फिर इसके बाद अब आगे भगवान शिव अंतिम सत्य बताते हैं। अष्टावक्र का वह रहस्य जिसने पति पत्नी के संबंध को देखने का दृष्टिकोण ही बदल दिया। लेकिन क्या पति पत्नी के संबंध का रहस्य केवल इतना ही है कि वे पिछले जन्मों के किसी अधूरे कर्म के कारण एक दूसरे के जीवन में आते हैं? क्या हर रिश्ता केवल पुराने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए बनता है?
या इसके पीछे इससे भी गहरा कोई आध्यात्मिक सत्य छुपा हुआ है? इसी प्रश्न का एक गहरा उत्तर हमें महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक के आध्यात्मिक संवाद से समझने को मिलता है। यह दृष्टिकोण हमें बताता है कि पति पत्नी का संबंध केवल दो शरीरों का संबंध नहीं है। इसके पीछे कर्म है, संस्कार है, आत्मा की यात्रा है और अंततः उस परम सत्य की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है जिसे मनुष्य अक्सर भूल जाता है। उस रात मिथिला का राजमहल असाधारण रूप से शांत था। रात्रि का अंतिम प्रहर चल रहा था। चंद्रमा की शीतल किरणें महल के प्रांगण में बिखरी हुई थी। लेकिन उस शांत रात में मिथिला के राजा जनक के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। राजा जनक ने अपने जीवन में अनेक दंपतियों को देखा था। कहीं पति पत्नी के बीच अथाह प्रेम था, तो कहीं केवल संघर्ष और पीड़ा। कहीं एक दूसरे के लिए प्राण देने का भाव था, तो कहीं एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे। राजा जनक सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कोई व्यक्ति किसी स्त्री के जीवन में उसका जीवन साथी बनकर आता है? क्या यह केवल भाग्य है या इसके पीछे कोई ऐसा नियम है जिसे सामान्य मनुष्य समझ ही नहीं पाता? अगली सुबह जब महर्षि अष्टावक्र राजसभा में पहुंचे तो राजा जनक ने उनके चरणों में प्रणाम किया। अष्टावक्र ने राजा जनक की ओर देखा और शांत भाव से मुस्कुराए। तब राजा जनक ने कहा, गुरुदेव, आज मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न उठा है जिसका उत्तर मैं केवल आपसे ही प्राप्त कर सकता हूँ। अष्टावक्र बोले, राजन, प्रश्न ही ज्ञान के द्वार हैं, पूछो क्या जानना चाहते हो? जनक ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, पत्नी के जीवन में पति बनकर कौन आता है? सभा में जैसे एक क्षण के लिए मौन छा गया। जनक ने आगे पूछा, क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे। उनकी दृष्टि जैसे बाहरी संसार को नहीं बल्कि उस सत्य को देख रही थी जो संसार की घटनाओं के पीछे छुपा रहता है। फिर उन्होंने कहा, राजन, यह संसार जितना दिखाई देता है उससे कहीं अधिक रहस्यमय है। जो व्यक्ति किसी स्त्री के जीवन में पति बनकर आता है उसका आगमन केवल इस जन्म की घटना नहीं माना जा सकता। उसके पीछे कर्म, संस्कार और आत्मा की लंबी यात्रा काम कर रही होती है। तब जनक ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या प्रत्येक पति पत्नी का संबंध पूर्व जन्मों से जुड़ा होता है? अष्टावक्र बोले, राजन, प्रत्येक संबंध को केवल एक ही कारण से नहीं समझा जा सकता, लेकिन अनेक संबंध कर्मों के सूत्र से बंधे होते हैं। आत्माएं बिना कारण एक दूसरे के जीवन में नहीं आती। तब उन्होंने आगे कहा, कभी कोई आत्मा मित्र बनकर आती है, कभी शत्रु बनकर, कभी सहायक बनकर, कभी ऋणी बनकर और कभी ऐसा व्यक्ति बनकर जिसके साथ कोई अधूरा संबंध अभी भी शेष हो। जनक गंभीर होकर सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हो, उसका सम्मान करता हो और हर परिस्थिति में उसका साथ देता हो, तो क्या वह भी किसी पूर्व कर्म का परिणाम हो सकता है? अष्टावक्र ने कहा, हाँ राजन, जहाँ प्रेम स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है वहाँ उस संबंध में शुभ संस्कारों की गहराई हो सकती है। ऐसी आत्माएं एक दूसरे के जीवन में इसलिए भी आती हैं कि कोई अधूरा प्रेम पूर्ण हो सके, कोई अच्छा कर्म आगे बढ़े या दोनों एक दूसरे के आत्मिक यात्रा में सहायक बने। जनक ने फिर पूछा, और यदि पति कठोर स्वभाव का हो, यदि वह अपनी पत्नी को कष्ट देता हो? अष्टावक्र का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, तब भी मनुष्य को अपने कर्म और अपनी प्रतिक्रिया को समझना चाहिए। कभी जीवन हमें धैर्य सिखाता है, कभी क्षमा, कभी त्याग और कभी वैराग्य। फिर उन्होंने कहा, राजन, संसार में मिलने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप से हमें कुछ न कुछ सिखा सकता है, कोई सुख देकर, कोई दुख देकर। सभा में गहरा मौन छा गया। अष्टावक्र ने आगे कहा, कल्पना करो राजन, दो आत्माएं कई जन्म पहले एक दूसरे से जुड़ी थी। उनमें से एक ने दूसरे को पीड़ा दी। समय बीत गया, जन्म बदल गया, लेकिन कर्म का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। फिर किसी नए जन्म में वही आत्माएं दोबारा एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। तब जनक ने पूछा, तो क्या पति पत्नी का मिलन केवल कर्मों का हिसाब है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं राजन, केवल हिसाब नहीं है। कुछ संबंध ऋण चुकाने के लिए आते हैं, कुछ प्रेम सिखाने के लिए, कुछ धैर्य सिखाने के लिए और कुछ मनुष्य को उसके भीतर छुपे सत्य की ओर ले जाने के लिए आते हैं। जनक विचारमग्न हो गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यदि पति पत्नी का मिलन कर्मों से जुड़ा है तो मनुष्य की स्वतंत्रता कहाँ है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, कर्म तुम्हें परिस्थितियां दे सकती है, लेकिन उन परिस्थितियों में तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी यह तुम्हारे हाथों में है। यही तुम्हारी स्वतंत्रता है। जनक की आंखों में समझ की नई चमक दिखाई दी। तब उन्होंने कहा, अर्थात किसी व्यक्ति का हमारे जीवन में आना हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन उस संबंध को हम वर्तमान में कैसे जीते हैं यह हमारे वर्तमान के कर्म तय करते हैं। अष्टावक्र प्रसन्न हुए। आगे उन्होंने कहा, तुमने सत्य को छू लिया राजन। लेकिन इसके बाद अष्टावक्र ने जो कहा,
राजा जनक कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। फिर उन्होंने एक प्रश्न और किया, गुरुदेव, यदि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है तो फिर पति पत्नी का संबंध वास्तविक कैसे हुआ? अष्टावक्र फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है राजन। जिसे तुम पति कहते हो, जिसे तुम पत्नी कहते हो, वह संबंध शरीर के स्तर पर है। आत्मा स्वयं न तो पुरुष है न स्त्री। जनक चौंक उठे। उन्होंने पूछा, तो फिर संसार में पति पत्नी, माता पिता, पुत्र और मित्र जैसे संबंध क्यों हैं? अष्टावक्र बोले, क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है तब तक वह शरीर से जुड़े संबंधों में बंधा रहता है। लेकिन जब उसे आत्मज्ञान होने लगता है तब वह समझता है कि सभी आत्माएं उसी एक परम चेतना का अंश हैं। जनक ध्यानपूर्वक सुनते रहे। फिर उन्होंने पूछा, तो क्या पत्नी के जीवन में पति बनकर वास्तव में कोई ऐसी आत्मा आती है जो उसके कर्मों, उसकी सीख और उसके आत्मिक विकास की यात्रा में एक माध्यम बनती है? अष्टावक्र ने कहा, हाँ राजन, लेकिन इससे भी बड़ा सत्य यह है कि हर आत्मा के पीछे अंततः वही परमात्मा काम कर रहा है। इसलिए पति बनकर भी वही, मित्र बनकर भी वही और कभी कभी शत्रु बनकर भी वही। राजा जनक कुछ क्षण के लिए मौन रहे। फिर उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि मुझे इस पूरे रहस्य को केवल एक वाक्य में समझना हो तो आप क्या कहेंगे? अष्टावक्र ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण तक राजसभा में पूर्ण मौन रहा। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, राजन, पत्नी के जीवन में पति बनकर वह आत्मा आ सकती है जिसके साथ उसके कर्म, संस्कार, अधूरे संबंध या आत्मिक सीख जुड़ी हो। लेकिन उन्होंने तुरंत एक और बात कही, और अंतिम सत्य इससे भी आगे है। जनक उत्सुक हो उठे। वह क्या है गुरुदेव? अष्टावक्र ने कहा, अंतिम सत्य यह है कि परम दृष्टि से न कोई किसी का पति है न किसी की पत्नी। सभी आत्माएं परमात्मा की ओर यात्रा कर रही हैं। कुछ समय के लिए वे एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं, साथ चलती हैं, एक दूसरे को सहारा देती हैं, एक दूसरे को सिखाती हैं और फिर अपनी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाती हैं। राजा जनक की आंखों से आंसू बहने निकले। उनका पूरा दृष्टिकोण ही बदल चुका था। अब उन्हें समझ में आने लगा था कि रिश्ते केवल अधिकार के लिए नहीं होते, वे हमें कुछ सिखाने के लिए भी आते हैं। किसी रिश्ते में प्रेम मिले तो उसके लिए कृतज्ञ रहना चाहिए। कठिनाई मिले तो अपने कर्म और अपनी प्रतिक्रिया को समझना चाहिए। और यदि कोई रिश्ता हमें भीतर से बदल दे तो शायद वह रिश्ता हमारे जीवन में केवल साथ रहने के लिए नहीं बल्कि हमें कुछ सिखाने के लिए भी आया था। अष्टावक्र ने अंतिम बार कहा, जब तक मनुष्य केवल शरीर को देखता है तब तक वह बंधन में रहता है। जब वह आत्मा को देखना सीख जाता है तब प्रेम मुक्त हो जाता है, और जब वह आत्मा से परमात्मा को देख लेता है तब उसके अधिकांश प्रश्न स्वयं शांत होने लगते हैं। राजा जनक अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने महर्षि अष्टावक्र के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। आज उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। उन्हें समझ में आ गया था कि पत्नी के जीवन में पति बनकर किसी व्यक्ति का आना केवल संयोग मानकर नहीं देखा जा सकता। उसके पीछे कर्मों का प्रभाव हो सकता है, संस्कारों की भूमिका हो सकती है, आत्मा की यात्रा हो सकती है और उससे भी ऊपर परमात्मा की व्यवस्था हो सकती है। महर्षि अष्टावक्र मौन हो गए। पूरी राज्यसभा भी मौन थी, लेकिन उस मौन में एक ऐसा ज्ञान गूंज रहा था जो हजारों शब्दों से अधिक शक्तिशाली था, और भगवान शिव का अंतिम उत्तर। लेकिन देवी पार्वती, यह केवल अष्टावक्र और राजा जनक की आध्यात्मिक दृष्टि थी। अब उस कथा के बाद भगवान शिव माता पार्वती को उस अंतिम सत्य तक ले जाने वाले थे, जहाँ कर्म, पुनर्जन्म, प्रेम और आत्मा सब एक ही सूत्र में जुड़े जाते थे। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, अब उस कथा का अंतिम रहस्य सुनो। क्यों कुछ आत्माएं जन्म बदलने के बाद भी एक दूसरे तक पहुंच जाती हैं? क्यों कुछ रिश्ते अधूरे रहकर भी समाप्त नहीं होते? और आखिर पत्नी के जीवन में पति बनकर आता कौन है? फिर भगवान शिव ने कहा, इसलिए यह मत समझो कि पति पत्नी का मिलन केवल इस जन्म का संयोग है। कई बार वह पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों, वचनों और संबंधों का परिणाम भी होते हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग पहली मुलाकात में ही अपने से लगने लगते हैं। कुछ रिश्ते बिना किसी कारण के बहुत गहरे हो जाते हैं, और कुछ लोग जिसे हम पहली बार मिलते हैं ऐसा लगता है जैसे उन्हें वर्षों से जानते हो, क्योंकि संभव है रिश्ता नया हो लेकिन आत्माओं की पहचान पुरानी हो। यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य था। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन सच्चे कर्म और सच्चे भाव समय से भी आगे तक अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। हर हर महादेव।